हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आप लोग का नेक्स्ट क्लास जो है आज आपका टेंस का, जो कि प्रीवियस क्लास में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस के चारों ग्रुप मैंने एक्सप्लेन किया था। आज आपका फिर से टेंस का एक पार्ट जो कि पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, आपको पास्ट टेंस के बारे में आज फिर बताया जाएगा। तो फिर आपका पास्ट टेंस का फिर फुल ग्रुप फिर आपके पास आज आया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि पास्ट टेंस का फिर चार ग्रुप क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। तो हम लोग आज पास्ट टेंस में चलेंगे। तो पास्ट टेंस में देखते पहले देखिएगा, टेंस मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया क्योंकि ये चैप्टर आपका टेंस से बिलोंग करता है। तो टेंस जिसको हम लोग काल कहते हैं हिंदी में, और इसका पास्ट टेंस जो कि मैंने देखिए यहाँ पर हेडिंग में लिख दिया पास्ट टेंस, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद देखिए हम लोग पास्ट टेंस में देखिए हम लोग चल रहे हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले नंबर 1 हम लोग जैसे हम लोग लिए थे प्रेजेंट टेंस में, जस्ट लाइक आपका पास्ट टेंस भी वैसे ही चलता है, थोड़ा सा खाली चेंज रहता है, नहीं तो लगभग क्या होता है आपका सेम आपको दिखाई देगा। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर नंबर 1 जैसे हम लोग यहाँ पर पास्ट सिंपल ले रहे हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल लिए थे, इसमें हम लोग पास्ट सिंपल ले रहे हैं। तो पास्ट सिंपल यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं, जिसको हम लोग इंडिफिनिट भी कहते हैं, तो पास्ट सिंपल में हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग पहले ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर क्या बताता है। तो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर में आपका टोटल क्या है, टेंस आपका बिलोंग करता है, टोटल डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा वर्ब टू, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? पास्ट सिंपल के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें से आपका सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर पहचान जो है, पहचान आपको यहाँ पर देखना है कि पहचान में क्या बताता है। अगर इसको हम लोग हिंदी में इसका पहचान अगर हम लोग इसका जानना चाहेंगे तो पहचान में इसका या आता है, या, ये, इस तरह का, जैसे खाया, गया, गई, इस तरह का इसमें आपका सेंटेंसेस में क्या होते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में देखिए 2 एग्जांपल मैंने लिया। क्या लिया देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि आई एट, मैंने यहाँ पर लिया आई एट, क्योंकि यहाँ पर वर्ब टू का बात है, तो इट होता है वर्ब 1 और एट होता है वर्ब 2, तो हम लोग यहाँ पर वर्ब 2 लेंगे। तो यहाँ पर आई एट मतलब मैं खाया, इसका मतलब हो गया देखिए आया, या का उच्चारण आया। उसके बाद वी शॉ, जैसे सी मिस होता है देखना, तो सॉ मिस होता है देखा, तो वी सॉ मतलब हम देखे, देखे, तो ए का उच्चारण इसमें आता है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल खुद भी ले सकते हैं, जिसमें आपका या, ये इस तरह का उच्चारण निकलेगा, खाया, गया, देखे, देखा, है ना, इस तरह का आपका इसमें से गया, गई, इस तरह का आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका पास्ट सिंपल में आते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टू जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं और प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। तो मैंने उतना कुछ यहाँ पर नहीं लिखा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिए चीज़ को कि कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर में देखिएगा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर आता है। क्या आता है इसका ऑक्सिलरी वर्ब? वाज वेयर। और इसमें वर्ब 4 आते हैं, कंटिन्यूअस में वर्ब 4। मैंने प्रीवियस क्लासों में भी आपको बताया था कि जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब 4 का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने वर्ब फॉर्म्स जो बताया था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसमें मैंने ये सब चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब 4 लगेगा, साथ में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग पहचान लिखते हैं। पहचान क्या होता है? तो पहचान होता है जिसको हम लोग हिंदी में अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि किस टेंस से ये बिलोंग करता है। इसीलिए तो पहचान में यहाँ पर रहा था, रही थी और रहते का प्रोनाउंसिएशन आता है। जैसे खा रहा था, जा रहा था, है ना, राम खा रहा था, सीता जा रही थी, इस तरह का सेंटेंसेस अगर आ गया लास्ट में रहा था, रही थी, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो मेरा पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। और स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पर बताया कि सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर और वर्ब 4 ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पर देखिए अपने से आप सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो अपने से आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आई लिया है तो आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज ईटिंग यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर को चेंज करते रहते हैं। तो आई के साथ वाज लगेगा, तो आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। उसके बाद यू के साथ हम लोग देखिए वेयर लिख सकते हैं, तो यू वेयर मैंने एक वाज से लिया, एक वेयर से लिया। यू के साथ वेयर लगता है तो यू वेयर स्लीपिंग, मतलब इसको मैंने यहाँ पर हिंदी छोड़ दिया। इसका हिंदी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका हिंदी क्या हो सकता है, यू वेयर स्लीपिंग का। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ नंबर 3 में। नंबर 3 में पास्ट परफेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो नंबर 3 है, जिसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बताता है। इसका स्ट्रक्चर बताता है सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब 3 बताता है, जो कि परफेक्ट में होता है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 होता है और कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब 4 होता है। तो यहाँ पर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर पहचान का अगर हम लोग बात करते हैं तो पहचान में देखिएगा यहाँ पर चुका था, चुकी थी और चुके थे आपका यहाँ पर आया हुआ है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो आता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल में सब्जेक्ट, सब में इसमें हेड तो कॉमन है कि सब में इसमें हेड लगेगा, इसमें सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट है लेकिन हेड सब में लगना ही लगना है, मैंने सब में हेड लगता है। तो यहाँ पर ही हैड गॉन मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर वर्ब 3 का बात करेंगे तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर गॉन लगेगा, तो वो जा चुका था, इसका मतलब हो गया। और आई हैड स्लैप्ट मैंने लिखा, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, तो यहाँ पर स्लैप्ट लगेगा तो मैं सो चुका था। इस तरह से आगे आप भी अपना एग्जाम्पल इसमें से आप लेकर बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 अगर बात करते हैं तो नंबर 4 में आपका परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर बात करते हैं तो इसमें देखिएगा स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर के साथ क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है, और जैसे इसमें सिर्फ हेड आता है इसमें हेड बीन आएगा, उसमें वर्ब 4 और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यह पहचान का अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो पहचान इसमें ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, जो कि आप लोग प्रेजेंट टेंस में बनाया था जिसमें ता रहा है, ती रही है, ऐसे निकलता था। इसमें हम लोग ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे, इसमें तहा ती थी, इसमें लास्ट में उच्चारण आता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग दे से, जैसे एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया दे, आगे आपको एग्जाम्पल लेना है, मैंने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लेके समझाया है, वो हो गया दे। तो दे वर प्लेइंग मैंने यहाँ पर लिया, दे वर, दे मतलब होता है वे, तो वे खेल रहे थे, इसका मतलब हो गया वे खेल रहे थे। आगे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेके अपने से बनाइएगा और मुझे बताइएगा, आप कमेंट में इसको बना के जरूर बताएं कि आगे का एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है। तो पास्ट टेंस में आपका चारों ग्रुप मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। मैंने सबका स्ट्रक्चर, पहचान, एग्जाम्पल सारा मैंने आपको बताया। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें, बताएं, कमेंट करें। और मैंने जो आज आपको कमेंट में 2 एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक एग्जाम्पल मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ और एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैं एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा हूँ, इसको आप अवश्य लें और लेके ज़रूर इसको बताएँ। तो आपका क्लास आज कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और नेक्स्ट क्लास जो है फिर आपका फ्यूचर टेंस जो कि आपके पास फिर आने वाला है, उसके लिए आप वेट करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।